जो अपनी जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, और जो अपने बाप का नहीं इस देश का कभी नहीं हो सकता। हमें कमल का फूल हमारी भूल, हम नहीं होते तो कहीं कुछ और होता, ये हिंदुस्तान नहीं होता। सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर विवाद जो है बढ़ता ही जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि रुकने का नाम नहीं ले रहा, और पहले जो है ये विवाद यूपी एमपी में होता है और इसके बाद जो हरियाणा में भी तुल पकड़ लेता है। जिसके बाद जो है हम करनाल में मौजूद है और करनाल की राजपूत धर्मशाला में हम मौजूद है, और अंदर भी जो है राजपूत समाज के कुछ लोग हैं जो है इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। तो चलिए उनसे बातचीत करेंगे। तो हम अगर वहाँ से नाम नहीं हटता तो ये आग पूरे देश में जाएगी। ये जो यहाँ से एक चली हुई मुहिम है, ये सकारात्मक मुहिम है। हमारे समाज के स्वाभिमान के साथ अगर खिलवाड़ हुआ तो हम वो रास्ता तो बहुत बाद में अपनाने की सोच रहे हैं, जो नहीं करने वाली बात है। अगर किसी के दिमाग में कोई गलतफहमी है, लोग बोल रहे हैं मैं राजस्थान से हूँ। अभी मैंने जिस दिन लाठीचार्ज हुआ था, मोहर सिंह भाई से मेरी बात हुई, आप लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया, रात को 11:30 बजे 12 बजे बाद छोड़ा। उससे पहले मैं खुद ट्रेन से जयपुर जा रहा था, तो दिल्ली जा रहा था, दिल्ली से जयपुर, तो और कुछ नहीं था, लाइव का माध्यम था आप जैसे भाई लोगों तक पहुंचाने का। मैं लाइव से आया तो वहां से लोगों ने बोला भाई वो हरियाणा से। अरे हम हरियाणा के, इस पूरे देश में राजपूत का खून पूरे देश में एक जैसा है। हमारे लिए हरियाणा अलग है ना, कोई राजस्थान अलग है। राजपूत के लिए तो शेर के लिए जंगल अलग नहीं होते हैं, शेरों के लिए जंगल, वो जंगल कोई सा भी हो, शेर ही होता है। तो राजपूत के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है क्या नहीं है। सर सुनने में आ रहा है चंडीगढ़ में आप लोगों की बैठक हुई है और वहां से ये डिसीजन आ रहा है कि नाम हटा दिया जाएगा, जो सम्राट मिहिर भोज के आगे गुर्जर लिखा हुआ हटा दिया जाएगा। देखो, हटा दिया जाएगा तो स्वागत है, और नहीं हटाया जाएगा तो हमें हटाना आता है। ये तरीका जिस तरीके से समझते हैं, कोई भी शासन प्रशासन पार्टी जिस लेवल पे समझती है, राजपूत समाज वो हड्डी रीढ़ की हड्डी है इसे बीजेपी की। अगर वो हटाई गई ना तो कंकाल बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 1 मिनट में धराशायी हो जाएगी। हम वो लोग हैं जो यहाँ की विधानसभाओं के सबसे ज्यादा, हर विधानसभा में अगर कोई मिलेगा तो क्षत्रिय समाज मिलेगा। हमें किसी से दिक्कत नहीं है, पर जिस पार्टी को हमने खड़ा किया अगर वही हमें गिराने की सोचेगी और हमारे मान सम्मान स्वाभिमान को ठेस पहुंचाएगी तो पार्टी का अस्तित्व बचेगा नहीं। 3 राज्यों में साफ किया था, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। कमल का फूल हमारी भूल, ये हमने नारा दिया था और ये नारा पूरे देश में जाएगा। अगर इन्होंने नहीं मानी हमारी मान तो। सर, जो भाजपा का जिलाध्यक्ष थे वहाँ पे अशोक गुर्जर, वो उसका एक कहना था कि मैं प्रशासन को, सरकार को अपनी जेब में रखता हूँ, और उसने तानाशाही करके जो लठ मरवाए। देखो ऐसा है, राजपूत वो जाति है जो राष्ट्रवादी जाति है, अपने राष्ट्र की संपत्ति को अपना मानती है। नहीं तो पुलिस वाले कितने 500 700 1000 होंगे, हमारे तो हजारों की भीड़ थी, हजारों क्षत्रिय वहाँ आए हुए थे। अगर हम उधर मुंह करके पुलिस वालों की तरफ हो जाते तो वो नजारा अच्छा नहीं होता देश के लिए। इसे शासन प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर हम हाथ में नहीं लेना चाहते। मकराना साहब, आपको नहीं लगता है कि जो सम्राट होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो पूरे समाज के होते हैं, इस तरीके का कोई भी शब्द हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते। इन 2-5 सालों में ही तो आया राजपूत लगाने का ट्रेंड, क्यों आया? कोई किसी का बता रहा है, कोई किसी का बता रहा है। पृथ्वीराज चौहान के पीछे हमेशा आगे अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान लगता था, और आजकल हमें क्षत्रिय हिंदू सम्राट क्यों लिखना पड़ रहा है? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को लोग अपना बता रहे हैं। क्यों मिहिर भोज प्रतिहार को क्षत्रिय मिहिर भोज प्रतिहार बोला जा रहा है? क्योंकि लोग अपना बताने की कोशिश करें। हमें मजा नहीं आ रहा। हम खुद चाहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने जो सर कटाए वो 3600 कौम के लिए कटाए, अकेले हमारी जाति के लिए नहीं कटाए। ये जो भी बोल रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, अरे भाई खुद के लिए थोड़ी लड़े थे, इस देश की मिट्टी के लिए लड़े थे। हमें क्या मालूम कि हमारे सर कटने के बाद एक एवरेज आयु थी राजपूत की 1000 साल तक, 17 से 19 साल। ऐसे ही नहीं थी, 17 से 19 साल आयु नहीं होती है, पर एवरेज आयु जो हमारी उम्र हो गई थी राजपूत की। और आप हमें पूछते हैं इस आजाद भारत में कि आपने हमें क्या दिया इस देश को? अरे हम नहीं होते तो कहीं कुछ और होता, ये हिंदुस्तान नहीं होता, ये कोई और पाकिस्तान जैसा ही कोई स्थान होता। हिंदुस्तान अगर यहाँ है, अभी भी भगवा आपके सर पे है, तो उसका सबसे बड़ा कारण राजपूत है, क्षत्रिय है, और हमारे वो नौजवान है जिनकी 4-4 पीढ़ियां एक युद्ध में एक साथ खप गई। अब हमें कोई पूछता है कि हमने क्या किया, तो उनको खुद के गिरबान में झांक के देखना चाहिए। ये परिपाटी राजस्थान जाएगी, यहाँ नहीं रुकी तो राजस्थान जाएगी। आज तो 56 ने और 39 ने इस्तीफा दिया। राजस्थान में भी अगर ये यहाँ की सरकार नहीं मान रही तो पूरे देश में जहाँ जहाँ सरकारें आने वाली है या है,
दोनों जगह जवाब दिया जाएगा। कमल का फूल हमारी फूल। सर, जो समाज के लोग जो इस्तीफा नहीं देंगे उनका भी विरोध किया जाएगा। जय भवानी, जय भवानी। जो व्यक्ति जो अपनी जात का नहीं, वो अपने बाप का नहीं, और जो अपने बाप का नहीं, इस देश का कभी नहीं हो सकता। हमें ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं जो समय आने पर अपने समाज के लिए केवल इस्तीफा ही नहीं दे सके। सर, आपने कहा कि इस्तीफा देंगे, लेकिन समाज के ही कुछ सरकार के नजदीक है, वो इस्तीफा नहीं देंगे। क्या समाज दो हिस्सों में नहीं बट जाएगा? देखो, हम तो चाहते हैं सब इस्तीफा दे, और ये बाकायदा ये दिखाए कि हमारी औकात, हमारी ताकत क्या है। पार्टियां हमसे हैं, हम पार्टियों से नहीं है। ये समय है। अगर किसी ने बोला कि हमने 25 साल 30 साल अपनी जूते घिसे पार्टी में पहचान बनाने के लिए, तो पार्टी से आपकी पहचान नहीं है। आपकी पहचान इतिहास से है। आपका अस्तित्व अपने बाप दादाओं के नाम से है। पार्टियां तो अभी 35 साल 40 साल पहले आई है, उससे पहले तुम्हारा क्या अस्तित्व नहीं था। हमें खुद को तय करना होता है कि हमें किसके पक्ष में खड़ा होना है। किस किस ने इस्तीफा दिया है सर आज? 56 लोगों ने इस्तीफा दिया। कौन है वो? स्टेट लेवल से लेके, स्टेट महासचिव से लेके, बीजेपी। यस, बीजेपी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी से लेके हरियाणा के। यस, हरियाणा के अभी मंच पे थे जो बोल रहे थे, और एक तहसील स्तर तक के व्यक्तियों ने इस्तीफा दिया है। और आरएसएस के भी 39 लोगों ने, स्वयंसेवक संघ के 39 लोगों ने इस्तीफा दिया है, जो आपके सामने है। अभी आप लिस्ट लेके जाइए, कोई हवाई बात नहीं। और आपके सामने लिस्ट बढ़ाई है, हमने नाम पढ़ा है ऊपर मंच पर।